जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और लेखपाल के मैथ और रीजनिंग के सीरीज क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आज का ये आपका तीसरा क्लास है। 2 क्लास हम ले चुके हैं। तो आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9 और 16 है, उनका मसा 16 है तो उनका लसा है, यानी कि आपको क्या बताना है? लसा बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 और 16। दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और साथ में मसा दे दे और आपसे क्या पूछे? लसा। तो आप क्या करेंगे? दो संख्याओं का अनुपात का क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा आपसे? 144। 9 और गुणे 16 करेंगे तो कितना है? 144। 144 जो आया है गुणा करने पे आप क्या करेंगे? इससे जो मसा है 16 उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 के इसमें जब गुणा करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा? 2304। ये आपका क्या निकल के आया? लसा। यानी कि 2304 ये आपका क्या निकल के आया? लसा। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मसा दिया हुआ 16 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा? लसा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या प्राप्त होगा, लाभ या हानि? इस क्वेश्चन में बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें लाभ निकालना है या हानि निकालना है। ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं क्रय मूल्य की क्या है? बराबर है। दोनों एक दूसरे क्या हो गए? बराबर हो गए। पहली बात ध्यान दें कि 32 रुपये आपका विक्रय मूल्य नहीं है। दूसरी बात 40 रुपये आपका क्रय मूल्य भी नहीं है। यानी कि आपका क्या फिर? यानी कि बराबर जब भी हो इसका बराबर का ये होता है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 40 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 32 रुपये। यानी कि आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया 40 रुपये और आपका हो गया क्रय मूल्य हो गया आपका 32 रुपये। आप ध्यान दें, विक्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और क्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। आप 40 रुपये में कोई सामान खरीद के लाए हैं, अब इसे 32 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? सरासर बात आपको लाभ हो रहा है। कितने रुपए? 8 रुपये, क्योंकि 40 रुपये का सामान खरीदे और 32 रुपये में बेच दिए, यानी कि 8 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेते। क्या आ गया? 8। ये 8 किस में जा रहा है आपको? इतने का खरीदे इतने में बेचे, 8 रुपये का क्या आ रहा है आपको? प्रॉफिट हो रहा था। आप क्या निकालेंगे? प्रॉफिट, यानी कि लाभ परसेंट निकालेंगे। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? इन दोनों का अंतर कितना आया? 8 आया, बटे में लाभ निकालने हैं तो हम क्या लेंगे? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में जो छोटा होगा हम इसको ले लेंगे, यानी कि 32 छोटा इसलिए हम 32 ले लेंगे। इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कि 8 को इसको काटेंगे 4 से ये चला जाएगा आपका 25 बार में, यानी कि आपका क्या निकल के आया? 25% आपका आंसर है। यानी कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 8 निकला, यानी कि आपको 8 रुपये का लाभ हो रहा है और लाभ परसेंट निकाल लें तो नीचे कम रखेंगे, इन दोनों में जो भी कम होगा और इंटू 100 कर देंगे, आपका कितना निकाला? 25% का लाभ। यानी कि आंसर कौन सा सही है आपका? तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला है,
यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 10 है तथा b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 14 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। आपका अगला तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बताना, अनुपात बताना है। ये आपका तीसरा है a b c, यानी कि आप क्या करेंगे, a और b का पहला कंडीशन देखिए 6 और 10 दिया, यानी कि इसका 6 दिया है और इसका 10 अनुपात दिया है। अब क्या हो जाएगा, आपका c का जगह खाली है तो हम क्या करेंगे, c के जगह हम क्या लेंगे, c के बगल में जो संख्या है यानी कि 10, हम इस 10 को हम ले लेंगे। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, आपका 8 और 14 किसका, b और c का अनुपात, यानी कि b का कितना दिया हुआ है 8 और 14 के कितना c का क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ, यानी कि a की जगह खाली है तो a की जगह क्या लेंगे, a के बगल में कौन सी संख्या 8, तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया 80, ये हो जाएगा आपका 48। अब अगर कट रहा तो हम इससे काटेंगे, यानी कि 4 से ये चला जाएगा आपका 12 बार में, 4 से ये आपका 20 बार में, 4 से ये चला जाएगा आपका 35 बार में, यानी कि क्या निकल गया 12 अनुपात 20 अनुपात 35। बस ये आपका आंसर है। आंसर कौन सा है आपका, ये चौथा आंसर आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 11 है तथा x इंटू वाई बराबर 28 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। आपका अगला चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई, यानी कि आपको ये दे दिया है, ये नहीं दिया, क्योंकि ये मान दे दिया है। अगर ये पता हो जाए तो हम ये सॉल्व कर लेंगे अपने आप, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x और y, यानी कि आपका क्या निकला, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या आपका ज्ञात करना है, क्योंकि यही आपको बताना है। अब आपका मान क्या है, x प्लस वाई का मान कितना है 11, तो यहाँ पर हम 11 रख देंगे तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और y का मान कितना दिया हुआ है 28, तो हम 28 पुट कर देंगे यहाँ पे। अब आपका क्या निकल के आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, यानी कि हम इसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा 9। और आपका ये क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि उधर से स्क्वायर हटता है तो ये क्या होता है रूट में हो जाता है, यानी कि क्या निकला 3। और आपका ये क्या दिया हुआ, ये दे दिया आपका 11 मान, क्योंकि x प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ 11, और x माइनस वाई का क्या मान निकल गया आपका 3, यानी कि इंटू 3 कर देंगे, आपका क्या हो गया 33। 33 क्या निकला है, ये निकला, क्योंकि ये और ये पुट कर दिया मान तो आपका ये निकल गया। आपको यही सॉल्व करना था, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 33। आंसर कौन सा सही है आपका, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। पहले इसको सॉल्व करना था तो इसका फार्मूला जो था हम नोट किए पहले। अब देखें ये पता था लेकिन ये नहीं पता था, हमें ये पता करने के लिए ये फार्मूला नोट किए, फिर जो मान दिया था रख दिए, फिर ये और ये दोनों पता होगा तो ये आपका पता हो गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है PB अनुपात UW समानुपात Z अनुपात T। ये आपका यहाँ से रीजनिंग से स्टार्ट है, यहाँ से क्या था मैथ था, हमको पहले बताए थे मैथ और रीजनिंग दोनों का साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपका रूटीन बना रहे। आपका अगला 5वां क्वेश्चन,
पांचवा है PB UW समानुपाते J और T। ये आपको मान बताना है। यानी कि अब क्या करेंगे, इसका मान इसके साथ जो प्लस होगा घटेगा, सेम इसका कंडीशन हम क्या लेंगे, इसके साथ ले लेंगे। हम क्या लेंगे, इसके साथ ले लेंगे। यानी कि ये जो है ना, ये मान के चलिए ये आपका बराबर का चिन्ह दर्शा रहा है, ये समानुपात होता है। ठीक, यानी कि अब आपको ध्यान देने वाली बात है, इसका होता है 16, इसका 2 होता है, इसका 21 होता है, इसका 23 होता है, इसका 10 होता है, इसका 20 होता है। यानी कि अब देखें 16 से ये क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यानी कि आपका ये कितने पे जा रहा है, 5 प्लस पे जा रहा है। अब 2 अगर प्लस करेंगे 23 में तो 21 प्लस करना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, 20 से आगे ना बढ़ के हम क्या लेंगे, बैक लेंगे, यानी कि पीछे की ओर। जिससे कि B है, B से पीछे 1, फिर Z, फिर X Y, फिर X, फिर ये W। हम आगे न जा करके हम क्या ले लिए, इसका पीछे यानी कि बैक ले लिए। तो पीछे आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 संख्या पे क्या मिल रहा है, 23। अब देखते हैं, अगर Z में हम पहली संख्या क्या जोड़े थे, 5, तो यानी कि Z में 5 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा आपका O। क्या जाएगा आपका O क्या होता है, 15 होता है। यानी कि 10 में 5 प्लस किया तो 15 O आ गया। अब ध्यान दें, अगर T को भी क्या करेंगे, हम बैक ले लेंगे, यानी कि पीछे। T के हम पीछे ले लेंगे तो कौन सी संख्या आएगी इसके पीछे, X आएगा, फिर R आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर P, फिर O। अब ध्यान दें, ये मेन था B, 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या आप कौन सी, O है। हम क्या ले लेंगे, O। ये आपका आंसर है, यानी कि 15। यानी कि आंसर आपका कौन सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह सॉल्व करना था इस रीजन के क्वेश्चन को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, काल लकड़ी चूहा का सही संबंध दर्शाता है। यानी कि आपको इस चित्र से अनुसार के आपको बताना है कौन सा किस तरह कंडीशन है किसका। सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान देने वाली है कि कार, लकड़ी और चूहा, यानी कि हम क्या देखते हैं, कार, लकड़ी, चूहा क्या एक ही है या इन दोनों तीनों में कुछ बनता है, जिसको कुछ मिली भगत हो। कहने का मतलब है कार और लकड़ी का अगर कंडीशन देखा जाए मिला के, तो इन दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। यानी कि कार अलग होता है और लकड़ी अलग होती है, पहली बात। अब चूहा भी क्या है, सबसे अलग है, यानी कि चूहा भी अलग है। मतलब तीनों वैरायटी क्या अलग अलग है, कार अलग होता है, लकड़ी अलग होता है, चूहा अलग होता है। इसलिए यानी कि तीनों का जो डायग्राम बनेगा अलग अलग बनेगा। अगर लकड़ी की जगह अगर जानवर की बात कर देता, जानवर की, कि कार, जानवर और चूहा की बात करता, तो आपका क्या होता है, ये जानवर हो जाता और इसके अंदर चूहा हो जाता। क्यों, क्योंकि जानवर ही तो एक चूहा भी है। लेकिन आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो आप मतलब आपको ये कंडीशन देखना है कि कार अलग होता, लकड़ी अलग होता और चूहा अलग होता है। यानी कि तीनों अलग अलग डायग्राम फिर बनेगा आपको। यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम इसी तरह मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।